हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू। होप करती हूँ कि ये दिवाली आपके लिए धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा लाए। आज का वीडियो विशेषकर दिवाली के ऊपर है। दिवाली पे ऐसी किन बातों का ध्यान रखें और क्या क्या करें। दिवाली साल में एक बार आती है और दिवाली मुझे तो बहुत प्रिय है, क्योंकि इस दिन हम नए नए कपड़े पहनते हैं, मिलते हैं लोगों से, जानते हैं, समझते हैं और हर जगह एक सफाई का माहौल रहता है। कहीं पेंटिंग, कहीं डस्टिंग, कहीं कुछ ना कुछ कार्य चल रहा होता है। तो दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं सबसे पहले आप सभी को। और दिवाली पे किए विशेष आज आपको ऐसे उपाय बताऊंगी जो बहुत सरल होंगे, लेकिन डेफिनेटली आप देखेंगे वो चेंज आपकी जिंदगी में लाएंगे। जो चलते हैं समझते हैं आखिर दिवाली इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दिवाली के दिन हम दीप दान करते हैं अपने घर में, हर जगह पर। विशेष चौक हम बनाते हैं दरवाजे पे, एंट्रेंस गेट पे आप अशोक के पत्ते, अगर आपको आक के पत्ते मिल जाते हैं, आम के पत्ते मिल जाते हैं और फूल मिल जाते हैं, चाहे वो पीले रंग के हों, सफेद रंग के हों, तो बंद दरबार बनाना ना भूलिए। इससे अपना गेट बहुत सुंदर जरूर सजाइए, जिससे कि रिद्धि सिद्धि प्रवेश करे तुरंत आपके गेट पर। घर को साफ जरूर कीजिए और एक तरीके से सिस्टम में घर को रखिए। अगर आपकी ऑफिस की टेबल है तो उसको प्रॉपर नीट एंड क्लीन कीजिए। दिवाली के दिन अगर आप लक्ष्मी पूजन करते हैं, उस समय 2 दीपक जरूर जलाइए। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड है उस पर तेल का दीपक और राइट हैंड साइड है उस पर घी का दीपक। ये विशेष कर जाना जाता है। दिवाली के दिन आप ऐसी ऊर्जाओं को स्थापित करते हैं जो पॉजिटिव होती हैं आपके घर में। ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस दिन अलग अलग रिचुअल्स लोग करते हैं, उनके फैमिली रिचुअल्स होते हैं, उनकी जो कुल देवी कुल देवताओं के रिचुअल्स होते हैं वो होते ही हैं, वो लोग करते ही हैं। दिवाली के दिन यदि आप स्फटिक के माला को अगर आप लक्ष्मी की पूजन में इस्तेमाल करते हैं तो धन वैभव मान सम्मान प्रतिष्ठा आपको मिलती है। स्फटिक यदि आप स्वयं दिवाली पूजन में स्फटिक रुद्राक्ष की माला धारण कर पूजन करते हैं तो आप देखेंगे यू फाइंड अ डेफिनेटली चेंज इन योर लाइफ। ऐसी होती है दिवाली जो एक ऊर्जा शक्ति भर देती है। दिवाली पे किए हुए विशेष पूजा आपको एक तरीके से ऊर्जा देती है। जब आप माला धारण करेंगे या आप माला धारण करके अगर आप दिवाली पूजन करते हैं जिसके अंदर स्फटिक, चंदन और रुद्राक्ष, यदि आप स्फटिक चंदन की माला बनवा लेते हैं या स्फटिक रुद्राक्ष की माला बनवा लेते हैं तो थोड़ी महंगी जरूर होती है। विशेष ऊर्जा और एक धन प्राप्ति के लिए आपकी सहायता हो जाती है। अगर कोई कार्य सिद्धि आपको करनी है तो उसका विशेष दिन दिवाली होती है और उसमें यदि आप स्फटिक धारण करते हैं तो स्वयं ऐसे प्रॉब्लम्स जो आपके कार्य सिद्धि, आपके कार्य की साधना की सिद्धि में आ रहे हैं, यदि स्फटिक की माला पहनकर आप करते हैं तो वो कार्य आपका पूरा हो जाता है। स्फटिक अपने आप में थोड़ा महंगा, मैं कहूँगी रतन है और थोड़ा सा महंगा ही आता है। लक्ष्मी पूजन में विशेषकर यदि आपके पास रतन है और यदि आप विशेष रत्न खरीदते हैं और वो आप पूजन में रखते हैं और उसको साल भर आप अपनी तिजोरी में रखते हैं तो आपको पूरे साल धन वैभव की कमी नहीं होती। जिसके अंदर सबसे अच्छा असर जो देता है, जो मैंने देखा है, वो पन्ना है, मगर ये मूलतः महंगा होता है। ओरिजिनल पन्ना आप लीजिए और उसको आप रखिए आप अपनी पूजन में, और जब पूजन आपका समाप्त हो जाए तो उसे उठा के रख दीजिए आप अपनी तिजोरी में। यदि आपके पास 14 मुखी गौरी शंकर रुद्राक्ष है या रुद्राक्ष है तो इसको भी आप देवी जी की सामने, माता लक्ष्मी, गणेश जिनका आप पूजन करते हो सामने अवश्य रखिए। साथ में तेल का दीपक या घी का दीपक अवश्य दिवाली पे जलाइए। दिवाली पे अपने ड्राइंग रूम में 21-51 दीपक अवश्य जलाएं। जो आपका ब्रह्म यानी कि आपका ड्राइंग रूम या मेन आपका कोठी में या आपके बंगले में जो मेन आपका होल सोल जो आप जहाँ बैठते हैं वहाँ आप इतने दीपक अवश्य जलाइए। मैं यहाँ पे रुद्राक्ष की बात क्यों कर
रही हूँ। और 14 ही मैंने क्यों बोला? 14 मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति में सर्वश्रेष्ठ होता है। और जब आपको कोई कार्य सिद्धि करनी है, आपने स्फटिक धारण किया, आपने 14 मुखी रुद्राक्ष आपके पास है, वहाँ मंगा के विशेष रखिए। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता, चाहे वो गरीब से गरीब हो, वो दिवाली के दिन कोई ना कोई विशेष ऐसी वस्तु जो उसे ऊर्जा देती है वो अवश्य खरीदता है और दिवाली पूजन में उसे अवश्य रखता है। अब कैसे रखना है? सपोज ये रुद्राक्ष आपने मंगवा लिया या ले लिया, ओरिजिनल होना चाहिए, यह याद रखिएगा। इसको दूध दही से आप दिवाली के समय जब आप पूजन कर रहे हैं या आप पंडित जी के थ्रू कर रहे हैं तो उन्हें तो पता होगा, वो विशेष कर आपको पूजा करवाएंगे, उसके थ्रू आप चले जाइए। अदरवाइज आप खुद कर रहे हैं तो दूध से, गंगा जल से, स्वच्छ जल से आप इसका पूजन कर लीजिए। इसमें हम आपको 12 कुओं का पानी भी आप हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं, तो एक बोतल में हम देते हैं, उससे भी इसका पूजन कर सकते हैं। तो उससे साफ करके पानी से अच्छे धोकर आप सामने रखिए और जो भी आपकी कार्य सिद्धि है उसकी माँ भगवती से प्रार्थना कीजिए। यदि आप विशेषकर इसको किसी पंडित से, अगर आप पूजन अपने पूजन के समय आपने बुलवा रखा है, उनसे करा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो इसके मंत्र जानते होंगे, वो उससे पूजन कर देंगे। लेकिन सरल आप अपनी प्रार्थना भगवती माँ के आगे रखिए, माँ लक्ष्मी के आगे, गणपति के आगे रखिए और जो आपके इष्ट है उनके आगे रखिए और वो इसकी कार्य सिद्धि में आपको पूर्णता आपकी मदद करेंगे। हम अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं, डेफिनेटली हम बहुत अच्छा अपना घर सजाते हैं। यदि इन वस्तुओं का हम प्रयोग करते हैं तो एक चेंज हमारी लाइफ में आ जाता है। दिवाली के दिन 10 मिनट बैठ के पूरा परिवार एक स्थान पर बैठकर, जहां आपने लक्ष्मी गणेश जी स्थापित किए हैं, वहाँ ज़रूर पूजन कीजिए, उनका ध्यान अवश्य कीजिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि पूरे कार्य घर पे आप सुख शांति बनाइए। बहुत मुश्किल के बाद, इतने मुश्किल समय से आज हम निकले हैं कोविड के, और आज यदि हम अपने परिवार के साथ हैं तो ये बहुत बड़ी जीत है आज के समय में हमारी। तो धन्यवाद देना प्रभु को मत भूलिए कि आपकी कृपा से जो आपने किया वो हो गया, लेकिन ये जो मेरा परिवार अब आपके सामने है इसकी आप ही को रक्षा करनी है, ऐसी प्रार्थना अवश्य कीजिए। और फिर पूजन करने के बाद सबको प्रसाद दीजिए। जो घर के छोटे हैं वो अपने बड़े, जो भी आपके बड़े हैं, उनके चरण स्पर्श करना ना भूलें, क्योंकि जब हम चरण स्पर्श करते हैं तो वो चिरंजीवी या दीर्घ आयु का आपको आशीर्वाद अवश्य देते हैं, जिससे आपको एक ऊर्जा शक्ति आपको प्राप्त होती है। तो ये भी देना या करना ना भूलें। आज मैं आपको ये सारी बातें इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपके ग्रह भी शांत हो, साथ में आपको एक शक्ति मिले। नेगेटिविटी ऑयल हम मंगाते हैं, दिवाली से पहले मंगवा लीजिए और उसको आप ज़रूर जलाइए। दिवाली पे हम धूप जो मंगाते हैं वो भी मंगाइए। करके पूजन कर्म में आप ज़रूर उस धूप का इस्तेमाल कीजिए। अपने ड्राइंग रूम में मिट्टी के 21, 51 जो आपको अच्छा लगता है, कम से कम 11 आप दीपक ज़रूर जलाइए और वो आपका पूरा परिवार मिलकर जलाए। बाजार से मिट्टी के दीपक में आप तेल या अपना घी जो आपकी सहूलियत है उसे भरकर अवश्य जलाइए। इससे आपको ऊर्जा शक्ति आपके घर में निवास करेगी, साथ में आपको शक्ति प्राप्त होगी। श्री यंत्र यदि आपके घर में है तो उसको पूजन में अवश्य रखिए, इससे भी आपको श्री की प्राप्ति, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। इसका विशेष आपको है, दिवाली पूजा में आप सुपारी अवश्य रखिए। सुपारी जागृत देवता हमारी कही जाती है, तो उसको भी जब आप स्टोन्स रख रहे हैं तो अवश्य रखिए। आप इतना खर्चा करते हैं, चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, दुनिया भर के बर्तन खरीदते हैं, लेकिन थोड़े छोटे छोटे उपाय यदि आप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि ऊर्जा आपको मिलती है। दिवाली के दिन सभी व्यक्ति जो आपके पास अच्छे नए कपड़े हैं, साफ सुथरे, उसे ही पहन के पूजा करें। दिवाली में विशेषकर चंदन के कपड़े पहनने का विशेष योग है, तो इसको भी पहन के आप पूजा कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आज मैंने आपको विशेष बातें दिवाली पूजन के लिए बताई। मैं आशा करती हूँ आप सबको पसंद आएंगी। मेरे नंबर्स हमेशा आते हैं, आप मुझसे संपर्क भी स्थापित कर सकते हैं। और दिवाली पूजन की, दिवाली की आप सबको बहुत बहुत बधाई।